जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब से मतलब है उन छात्रों से, उन अभ्यर्थियों से जो लगातार 9 दिन से सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। लेकिन एक अलग सी चीज है ना झारखंडियों में, और इसलिए झारखंडियों को सबसे अलग भी कहते हैं। यहाँ भी तो आंदोलन जेनजी ही कर रहे हैं ना, लेकिन इस आंदोलन में मजा नहीं आ रहा है। जिस मजे की बात हम कह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना तो गाली गलौज हो रही है, ना ही बाजी हो रही है, ना ही अपशब्द हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई ये कैसे जेंजी है भाई? ये जेंजी जो है मतलब इतने डिसिप्लिन्ड है कि किसी को गाली देना भी जरूरी नहीं समझते, ना ही किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा कहना जरूरी समझते हैं। वो सिर्फ अपने आंसू और अपनी जुबान में वो जो दर्द लेकर हम जैसे पत्रकारों को अपनी पीड़ा सुना रहे हैं ना, बस इतना ही जानते हैं। यहाँ पर किसी का मेहनत का मोल लगाया जाता है, किसी के भविष्य से सौदा किया जाता है। जो कलम से जीतना चाहता था उसको साजिशों से हराया जा रहा है। हम रो रहे नहीं में, हम लोग सिस्टम से आ रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हैं। हमारा दैनिक हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जब जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आया, मेरा 143 था। सब कुछ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 70-80 हजार का जॉब छोड़ के यहाँ पर आया हूँ तैयारी करने। ये देखने आया सिस्टम से लड़ते लड़ते हम लोग इतना परेशान हो गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। मार भात खाने वाले ये अभ्यर्थी झारखंड के अलग अलग इलाकों से जो आए हैं, आपको क्या लगता है ये किसी एलीट क्लास के बच्चे हैं क्या? नहीं। जिनके माता पिता किसान हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से आ पाती है, वैसे लोगों के बच्चे आज इस सत्याग्रह में जुटे हुए हैं कि भाई उनकी तकदीर कैसे बदलेगी अगर राज्य में इस तरह से परीक्षाएं ली जाती हैं। फिर ये सब इन सारी चीजों पर बहस खूब हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ अभी जेंजी वाले प्रोटेस्टर के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, हाथों में मशाल है लेकिन कोई अपशब्द नहीं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी भीड़ मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से आपने अपशब्द नहीं सुना होगा, किसी की जुबान गंदी नहीं हुई है। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। जिस जेंसी को लोगों ने जंतर मंतर के बाद इस तरीके से कहना शुरू कर दिया कि भाई कितने इनडिसिप्लिन्ड हैं, कितने अशिष्ट हैं, मतलब किसी को भी गालियां दे देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन झारखंड के जेंजी तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है भाई। ये जेंजी ही तो है जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रही है। देखिए तो तस्वीरें, अलग अलग तस्वीर आप देखिए, तस्वीर देख रहे हैं ना। लेकिन आपने इन 9 दिनों में कभी सुना क्या कि किसी भी अभ्यर्थी ने, किसी भी छात्र ने किसी को गाली दी हो, किसी के लिए अपशब्द कहे हो? नहीं सुना होगा। जेंजी सिर्फ इसलिए नहीं, जेंजी का तमगा वो सिर्फ नहीं लगा रहे हैं जिनको अपशब्द कहने की छूट है और जो डिमीन चीजें हैं उनको करने का, या फिर किसी को आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो जेंजी नहीं है। अगर वो जेंजी हैं तो वैसे जेंजी झारखंड के जेंजी से सबक ले, उनसे सीखे वो कि कैसे आप अपनी मर्यादा में रहकर भी कैसे आप शिष्टता के साथ अपनी मांगे सरकार से मंगवाने का मादा रखते हैं, कैसे आप ये भरोसा है खुद में आपको, कैसे वो आत्मविश्वास से लबरेज है कि चाहे जो भी हो। और सब कह भी तो रहे हैं कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। भूख हड़ताल होगा, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन सरकार झुकेगा। हम जानते हैं कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और इस बार तो झारखंड के अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने ये ठान लिया है, अब और नहीं, बस हो गया। और ये मुझे ये लगता है कि इन 9 दिनों में आखिर कोई पहल क्यों नहीं की गई झारखंड के जेंजी से बातचीत करने की। जंतर मंतर पर जब हो रहा था तो बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि भाई केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार को क्या वक्त नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और देश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन भाई यहाँ तो सब कुछ है, फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? फिर कोई बातचीत के लिए ऐसा कोई ब्रिज क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है कि आप छात्रों के साथ बैठिए, बात करिए, उनकी समस्याएं सुनिए, एक बार सुनिए तो। अरे
दुनिया के बड़े बड़े मसले बातचीत से ही हल हुए हैं, तो क्या इन छात्रों का मसला बातचीत से हल नहीं हो सकता? क्या यहाँ के जेनजी अगर शिष्टता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, शिष्टता के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी भी अपशब्दों की, गाली गलौज की, किसी की तौहीन करने की, किसी को डिमीन करने की या डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करने की, तो क्या उनकी बातें नहीं सुनी जानी चाहिए? अरे लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यारे जग में जीत सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यारे जग में जीत सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। मालिक को मजदूर को, नौकरो हुजूर को, मालिक को मजदूर को, नौकरो हजूर को, फर्क हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, झुके ना जो। सरकार 9 दिन हो चुके हैं, जरा देखिए इन छात्रों को, बारिश का मौसम है और सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। खुले आसमान के नीचे रहना कितनी बड़ी दिक्कत है। रात रात तक ये बच्चे, ये छात्र, ये अभ्यर्थी सोते तक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जाने कब सरकार का बुलावा आ जाए, सरकार हमसे बातचीत के लिए तैयार हो जाए या फिर हमारी मांगों को लेकर कोई पहल तो की जाए। लेकिन नहीं, इंतजार हो रहा है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सरकार इस मुद्दे पर पहल करती है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे इस वक्त जो हम कहना चाहते हैं, जो भारत मित्र उन सभी जेनजी को सलाम करना चाहता है जो पिछले 9 दिनों से संयम के साथ, धैर्य के साथ इस सत्याग्रह में डटा हुआ है, बिना किसी पर कोई लांछन लगाए, बिना किसी अपशब्द के, बिना किसी गाली गलौज के और बिना किसी को आहत किए। ये शिष्टता बताती है कि जेनजी का तमगा अगर जंतर मंतर के उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को, उन लोगों को दिया गया जो गाली गलौज से सभी को, जिनके लिए वो विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ अगर गाली गलौज कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आज के जेनजी तो ऐसे हैं, उन्हें झारखंड के जेनजी से सबक लेना चाहिए कि आप अपनी मर्यादा में रहकर भी और शिष्टता के साथ कैसे आप अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं और कैसे अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं। भारत मित्र ही झारखंड का जो अति मामला ही उठा है, हम भारत मित्र को धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम लोग भारत मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बारूद की ढेर में अभिषेक भारती जी हैं, बहुत हम लोग झारखंड का पीड़ा उठाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बारूद की ढेर में ये आग की तीली जलाने के लिए बहुत बहुत झारखंडी जोहार।